वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू की डायनेस्टी पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहां पर डायनेस्टी स्पेशल गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ओवन कप टूर्नामेंट के ब्रैकेट रिवील हो चुके गए, तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर डेथ राइडर ने स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड को बीट डाउन कर दिया है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के डायनेस्टी के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें अगर यहां पर डायनामाइट के ओपनिंग की, तो आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही एईडब्ल्यू की कमेंट्री टीम ये कंफर्म करती गई कि डायनामाइट के शुरू होने के पहले डेथ राइडर्स ने जे वाइट के ऊपर अटैक किया है और इस वजह से जे वाइट अब ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर एंटर नहीं कर सकते गए। बट इसके बाद ऑफिशियली डायनामाइट स्टार्ट होता है, जहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड मरीना सफीर के साथ अराइव होते गए और हमें यहां पर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड विलो नाइटिंगेल वर्सेस मॉक्सली सफीर के बीच में मिक्स मैन टोर्नाडो टैग मैच देखने को मिलता है। जहां पर आज इस टोर्नाडो टैग मैच के अंदर हमें यहां पर विलो नाइटिंगेल की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए और मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर नाइटिंगेल सफीर के ऊपर उनका पावर बम्प लगाती गए और फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर डॉक्टर बम्प के साथ मरीना सफीर को हराकर विलो नाइटिंगेल मैच को तो जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होने के बाद जब स्वॉर्ब और विलो नाइटिंगेल सेलिब्रेट कर रहे होते गए, तभी सडनली जॉन मॉक्सली विलो नाइटिंगेल के ऊपर डेथ राइडर हिट कर देते गए और मॉक्सली यहां पर आज शो के ऊपर विलो नाइटिंगेल को बीट डाउन करके रिंग से भाग जाते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर एफटीआर का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर डैक्स हार्डवुड एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर रेफरी पर अटैक करने को लेकर माफी मांगते गए और डैक्स हार्डवुड ये भी अनाउंस करते गए कि ऑलरेडी वो रेफरी पर अटैक करने के लिए एईडब्ल्यू कंपनी को फाइन दे चुके गए और डैक्स हार्डवुड आज यहां पर शो पर कैश व्हीलर से भी माफी मांगते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर एईडब्ल्यू के मेंस ओवन कप टूर्नामेंट का ब्रैकेट रिवील होते हुए दिखाई देता है, जहां पर एईडब्ल्यू अनाउंस करती गए कि इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट में जो 8 रेसलर एंटर करेंगे वो यहां पर विल ऑस्प्रे, केविन नाइट, ब्रोडी किंग, कोनोसुके ताकेशिता, काइल फ्लेचर, मार्क ब्रिस्को, हैंगमैन एडम पेज और स्पेशल वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाले गए। बट गाइज, एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट के अनाउंस होने के बाद एईडब्ल्यू वुमेन्स ओवन कप टूर्नामेंट को अनाउंस करती गए, जहां पर एईडब्ल्यू ये कंफर्म करती गए कि जो 8 रेसलर वुमेन्स ओवन कप टूर्नामेंट में एंटर करेंगे वो यहां पर जेमी हेटर, बिली स्टार्क, थंडर रोजा, क्रिस स्टैटलैंडर, जूलिया हर्ट, मर्सिडीज मोन, हार्ली कैमरॉन और अथीना होने वाले गए। और ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर हमें यहां पर ये 8 फीमेल रेसलर एंटर होते हुए दिखाई देंगे। वेल, एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट ब्रैकेट को अनाउंस करने के बाद आज शो के ऊपर एईडब्ल्यू की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टॉर्म एक्शन में होती गए, जो यहां पर पेनेल्टी फोर्ड को फेस करती गए और आज यहां पर टोनी स्टॉर्म के हैवी मैच को डोमिनेट करने के बाद टोनी स्टॉर्म जीरो के साथ मैच को जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद मेगन बेन रिंग साइड एरिया पर आकर आज यहां पर एक बार फिर से टोनी स्टॉर्म को कन्फ्रंट करती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रिनी पकेट मेडिकल रूम के अंदर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड के साथ मौजूद होती गए, जहां पर एईडब्ल्यू के डॉक्टर्स विलो नाइटिंगेल को चेकआउट कर रहे होते गए और स्वॉर्ब यहां पर बैक स्टेज इंटरव्यू के ऊपर इस चीज को कंफर्म करते गए कि वो मॉक्सली और डेथ राइडर से बदला लेंगे और आज यहां पर शो के ऑफ एयर जाने से पहले वो यहां पर जॉन मॉक्सली पर अटैक करके विलो नाइटिंगेल का बदला लेने वाले गए। वेल, आज यहां पर स्वॉर्ब के इंटरव्यू सेगमेंट के बाद शो के ऊपर हमें यहां पर एमवीपी और बॉबी लेस्ली अराइव होते हुए दिखाई देते गए और लेस्ली उनके प्रोमो में कुछ भी बोलते उससे पहले ही एमजेएफ बॉबी लेस्ली को इंटरप्ट करते गए, जहां पर एक बार फिर से एमजेएफ एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर आकर बॉबी लेस्ली को कन्फ्रंट करके हॉट सिंडिकेट ज्वाइन करने को लेकर बातें करते गए और एमजेएफ ये क्लेम करते गए कि एमजेएफ के हॉट सिंडिकेट ज्वाइन करने से न कि सिर्फ एमजेएफ को फायदा होगा बल्कि बॉबी लेस्ली को भी फायदा होगा, क्योंकि एमजेएफ एईडब्ल्यू के लॉन्गेस्ट रेन वर्ल्ड चैंपियन रह चुके गए और अगर यहां पर वो हॉट सिंडिकेट को ज्वाइन करते गए तो वो ये मेक श्योर करेंगे कि बॉबी लेस्ली एईडब्ल्यू के लॉन्गेस्ट रेन टैग चैंपियन बने और हॉट सिंडिकेट की मदद से एमजेएफ भी दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन सकते गए। और एमजेएफ बॉबी लेस्ली को ये समझाने की कोशिश करते गए कि एमजेएफ का हॉट सिंडिकेट को ज्वाइन करना नेस्ली और एमजेएफ दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। बट एक बार फिर से बॉबी लेस्ली ये लाउड एंड क्लियर करते गए कि उन्हें यहां पर एमजेएफ को हॉट सिंडिकेट में लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए और वो यहां पर एमजेएफ को किसी भी कीमत के ऊपर उनके फैक्शन में नहीं आने देंगे। वेल, बॉबी लेस्ली के एमजेएफ को ऐसा बोलने के बाद
बाद एमजीएफ यहां पर रिंग से वॉकआउट कर जाते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर बिग बिल और ब्रायन किथ अराइव होते गए और एईडब्ल्यू के स्टेज एरिया पर बिग बिल और ब्रायन किथ के लेस्ली को कन्फ्रंट करने के बाद ये दोनों शो पर एक इंडी टीम को फेस करते गए, जहां पर मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर बिग बिल मैच को डोमिनेट करके जीत जाते गए और मैच के ओवर होने के बाद बिग बिल यहां पर उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर वो ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर इंडी टीम को बीट करने के बाद अब एईडब्ल्यू के डायनेस्टी के ऊपर वो लेस्ली और बेंजामिन को बीट करेंगे और वो एक बार फिर से एईडब्ल्यू के टैग चैंपियन बनेंगे। वेल बॉबी लेस्ली को वार्निंग देने के बाद शो के ऊपर मर्सिडीज मोन बैक स्टेज पर उनका प्रोमो कट करते गए, जो उनके प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट को विन करने को लेकर बातें करते गए और साथ ही में उनके प्रोमो के अंदर वो अपकमिंग कोलिजन शो के ऊपर जूलिया हर्ट और अथीना के साथ उनके टैग मैच को प्रमोट करते गए, जहां पर मोन के इस प्रोमो के ऊपर हार्ली कैमरॉन मर्सिडीज मोन को इंटरप्ट करते गए और हार्ली कैमरॉन ये कंफर्म करते गए कि वो कोलिजन शो के ऊपर मर्सिडीज मोन के साथ टीम अप करेंगी और वो यहां पर अथीना और जूलिया हर्ट को फेस करेंगी। वेल एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर 3 हफ्तों के बाद रिटर्न करते गए, जो यहां पर रिटर्न मैच के अंदर एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग केविन नाइट के साथ टीम अप करते गए और ये दोनों शो पर ब्लैक क्रिश्चियन ली जॉनसन को फेस करते गए, जहां पर बैक एंड फोर्थ सॉलिड हाई फ्लाइंग मैच के बाद आज यहां पर इस मैच को ऑस्प्रे और नाइट जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद एईडब्ल्यू के कमेंटेटर टोनी शिवानी ये ऑफिशियली अनाउंस करते गए कि ओवन कप टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच विल ऑस्प्रे और केविन नाइट के बीच में होगा और इन दोनों का ये मैच एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू पर होने वाला है। वेल टोनी शिवानी के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद शो के ऊपर समोआ जो, कासियोरी शिबाता और हुक उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर समोआ जो एक बार फिर से एईडब्ल्यू के लॉकर रूम को वार्निंग देते गए। तो वहीं इसके बाद एईडब्ल्यू के टू हैवी रेसलर ब्रोडी किंग और लांस आर्चर के बीच में हमें यहां पर 1-on-1 मैच देखने को मिलता है, जहां पर ब्रोडी किंग के सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ वो डबल लैरिएट से मैच को जीत जाते गए। तो वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर एडम कोपलैंड पहली बार एईडब्ल्यू में क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को फेस करते गए, जहां पर 20 मिनट के लंबे सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर क्लॉडियो यहां पर एडम कोपलैंड पर लो ब्लो लगाने की कोशिश करते गए, बट कोपलैंड यहां पर अवॉइड करते हुए स्पीयर हिट कर देते गए और वो यहां पर मैच को जीत जाते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर बैक स्टेज पर एक बार फिर से स्वर्व स्टिगलैंड देखने को मिलते गए, जो यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रिनी पकेट के साथ इंटरव्यू दे ही रहे होते गए। तभी हैंगमैन एडम पेज स्वर्व को इंटरप्ट करते गए और हैंगमैन ये क्लेम करते गए कि स्वर्व यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर दोबारा वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते गए और हैंगमैन ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। वेल हैंगमैन के स्वर्व को कन्फ्रंट करने के बाद सडनली यहां पर डेथ राइडर स्वर्व पर अटैक कर देते गए और इसके बाद मॉक्सली, क्लॉडियो और पाक के द्वारा आज यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर स्वर्व स्टिगलैंड को रिंग में लाकर बीट डाउन किया जाता है और शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली रिंग के अंदर ब्रोकन ग्लास फेंकते हुए दिखाई देते गए और ब्रोकन ग्लास के ऊपर मॉक्सली यहां पर स्वर्व स्टिगलैंड को पटक देते गए, जिसकी वजह से स्वर्व के बैग के अंदर काफी सारे ग्लासेस लग जाते गए और एईडब्ल्यू के डायनेस्टी के गो होम एडिशन डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर मॉक्सली ने स्वर्व को बुरी तरह से बीट डाउन कर दिया है। वेल डेफिनेटली कहना होगा कि एईडब्ल्यू कंपनी ने शॉर्ट टाइम के अंदर डायनेस्टी पेपर व्यू को सॉलिड बिल्डअप दी गए और देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर क्या यहां पर स्वर्व मॉक्सली को हराकर एईडब्ल्यू पर एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।